हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के प्रेजेंट है बताने हैं बहाली पेंशन के बारे में, जो 2005 के बाद नियुक्ति कर्मियों को अब मिलेगी राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है धरने प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि महंगाई को देखते हुए, इसलिए मुख्यमंत्री शिंदे ने सत्रवासन पर जो है की है घोषणा। पेंशन में मिलेगा अंतिम वेतन का 50% और महंगाई भत्ता। क्योंकि अब यहाँ पर चुनावी माहौल भी चल रहा है और नई परिभाषित अंशदान योजना लागू होंगे। चलिए, क्या है बजट पेश क्या हुआ है, क्या सब कुछ, इस पर एक वीडियो मेरी बन चुकी है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी और उसे भी देख लीजिएगा। बट यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, बजट सत्र के अंतिम दिन शिंदे सरकार ने जो है राज्य की सरकारी कर्मचारियों को संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यदि आप इसे रूबरू नहीं है, पता नहीं है, तो हम अपने जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है बजट सत्र की समाप्ति पर विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि 1 नवंबर 2005 और इसके बाद नियुक्ति कर्मियों यानी कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला सरकार ने किया है। अब इसके अनुसार विकल्प देने वाले कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% और महंगाई भत्ते के साथ जो है देखेंगे पेंशन भी मिलेगी। पारिवारिक पेंशन में अंतिम वेतन का 60% और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन फंड का जो है निश्चित हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और बाजार के उतार चढ़ाव की नुकसानी की भरपाई जो है सरकार करेगी। इससे जो है पेंशन धारकों का हित सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों कर्मचारी जो हैं अधिकारी पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार के लिए नियुक्ति समिति को रिपोर्ट के जो है अध्ययन के आधार पे यदि बाद में यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के वादे के मुताबिक वित्त विभाग में इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव और सेवा विभाग की बात कर लिया जाए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्र के हिसाब से कर्मचारियों को रिटायरमेंट स्वीकार करना होगा और ऐसे में पेंशन कई लोगों के जीवन यापन का आधार है। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2005 को इसके बाद नियुक्ति कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की है। तो केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है 1 अप्रैल 2015 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पहले से ही लागू है और इस वित्त वर्ष के राज्य जो है सरकार के कर्मचारियों और राज्य स्वतंत्र संगठनों के कर्मचारियों की संख्या 13,45,000 है। इसमें से जो है 8,27,000 कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन ले रहे हैं। तो बता देते हैं कई राज्यों के जो है योजना का अध्ययन। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 14 मार्च 2023 को समिति गठित की गई थी। समिति को 1 नवंबर 2005 को या तो उसके बाद नियुक्ति कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर जो है सिफारिशें रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। और इस समिति में जो है भारतीय पेंशन के लिए जो लागू करना था वो सब कुछ मतलब दायरे में रखा गया। अब विधानसभा लंबी में भिड़े मंत्री और भूसे और विधायक की बात कर लिया जाए। अब यहाँ पर सब कुछ है, हम पेंशन की बात किए हैं, तो देखते हैं अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय चुनाव तक क्या निर्णय लिया जाता है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन और निर्णय क्लियर स्पष्ट क्लियरिटी होती है तो आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।